निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर बेदार होगा। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया था ना कि सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर बेदार होगा, लेकिन आज हम कहते हैं कि सुना है कुदसियों से कि वो शेर फिर बेदार हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आवाम बेदार हो चुकी है, आवाम में ये शऊर आ चुका है। अल्लामा क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत में अब आवाम को ये शऊर आता जा रहा है कि यहाँ पाकिस्तान जो है हमने जिस बुनियाद पे बनाया था, हमने इसी बुनियाद पे इसकी इमारत भी खड़ी कर ली है। अब दूसरे नज़रियात सेकुलर लिबरल जो शराइत करते जा रहे हैं उनको पीछे हटाना ज़रूरत है, और तहरीक लब्बैक वाले अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काम पर कामज़न हैं। आप तमाम हज़रात को मैं तहरीक लब्बैक ज़िला खुशाब के वर्कर कन्वेंशन में खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम हज़रात तहरीक लब्बैक के वर्कर जहाँ पर जमा है, आप खुश नसीब हैं कि आप इस तहरीक का हिस्सा हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है गाजी तनवीर कादरी की, वो स्कॉटलैंड में जिन्होंने एक झूठे मुद्दई नबूवत को वासिले जहन्नम किया। गाजी तनवीर कादरी जब जेल में थे तो उन्होंने वहाँ से ख़त लिखा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को, और अपना एक वाक़या बयान किया, अपना ख्वाब बयान किया। गाजी तनवीर ने बाबा जी को ख़त में वो लिखते हैं कि मुझे अपनी तहरीक में मेरा नाम लिख दे, चाहे मैं अभी जेल में हूँ, मैं अमली काम नहीं कर सकता, मिंबरान में मेरा नाम लिख दें। ये आपने वाक़या अक्सर में सुना हुआ है। नीचे वजह लिखते हैं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरा नाम तहरीक लब्बैक के मिंबरान में लिख लें। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ क़यामत वाले दिन जब मैं उठूँ तो मैं बता सकूँ कि मैं भी तहरीक लब्बैक का मिंबर था। मज़ीद वजह बयान करते हैं आगे, वो बताते हैं कि ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी ख़ास नज़र है इस तहरीक पर। तो इस बात को देखते हुए गाजी तनवीर कादरी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा कि मेरा नाम भी इस तहरीक में मेंबरान के तौर पर शामिल करें। ये ख़त गाजी तनवीर कादरी के भाई जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की खिदमत में लेकर आए थे, और उन्होंने ये बात कही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का मंशूर मैनिफेस्टो बाकी जमातों की तरह सेकुलर लिबरल या सिर्फ नाम नेहाद इस्लामी नहीं है, मुकम्मल इस्लामी मंशूर है। इस्लाम की बुनियाद पर, वो बुनियाद जिस पर पाकिस्तान बनाया गया। आप देखते हैं कि बाकी जमातों के जो मंशूर है, अगर आप पढ़े, अव्वल तो हम पढ़ते नहीं है मंशूर, ना अपनी जमात का पढ़ते हैं ना किसी और का जमात का पढ़ते हैं। ये तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी को वोट दे रहे हैं तो वो किस बुनियाद पर दे रहे हैं। वोट किसी शख्सियत का नहीं होता, वोट नज़रियात का होता है। वोट नज़रियात की बुनियाद पे देना चाहिए। ये हमारे वर्कर की तरबियत की ज़रूरत है, वर्कर की भी, आगे आवाम की भी। हम क्या करते हैं, वोट देते हैं नाली खाली या इस बिना पर। वोट देने से पहले मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम, निज़ाम मुस्तफ़ा हम सब चाहते हैं। तो दो तरीके हैं इस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के, या तो खूनी इनकलाब आ जाए जिसके हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हैं, या फिर जो तरीका चल रहा है राइज वोटिंग का, इसके ज़रिए हम वोटिंग के ज़रिए ऐसी क़यादत ऊपर लेकर आए जो निज़ाम ही तब्दील कर दे और निज़ाम इस्लाम की में पूरे मुल्क को ढाल दे। तो चूँकि पहले तरीके के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। उस तरीके के ज़रिए हमें ये देखना है कि वोट देने में हमारी सोच क्या होनी चाहिए। नज़रियात का वोट होता है, शख्सियात का वोट नहीं होता। नज़रियात को वोट दें। हमारा तरीक़ाकार होता है कि भाई हमारी बरादरी वाले कहाँ वोट दे रहे हैं तो हम उनके पीछे भी वोट दे रहे हैं, या नाली खाली बिजली खंबा, ये यहाँ तक हमारे वोट की वैल्यू महदूद हो गई है। अपने वोट की वैल्यू बनाएं और लोगों को भी बताएं कि वोट इस चीज़ों पर नहीं देना चाहिए। ये छोटी सी पर्ची जो वोट की होती है वो हल्की नहीं होती, बहुत वजन होता है उसका। आप उस पर्ची के ज़रिए किन के हाथ मजबूत कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। कल क़यामत के दिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने वोट के ज़रिए किसके हाथ मजबूत किए हैं, तो आप बता सके कि या अल्लाह मैंने तो तेरे नाम लेवा जो थे उनके हाथ मजबूत किए, या रसूलुल्लाह कहने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा लाने वाले जो थे
अपने कौल से भी उनका वो चीज़ झलकती थी और फेल से भी मैंने उनके हाथ मजबूत किए हैं। जी आप क़यामत वाले दिन बता सकें, अगर किसी और जमात को देखा देना हो वोट जिसका मंशूर ही इस्लामी ना हो, तो क़यामत वाले दिन सवाल हो गया कि किसके हाथ मजबूत किए, तो क्या कहेंगे? कौम परस्तों के हाथ मजबूत किए हमने, या जो लिसानियत में बटे हुए थे उनके हाथ मजबूत किए, या जिनका ज़हन इस्लामी था ही नहीं हमने उनके हाथ मजबूत किए? नहीं नहीं, हमने ये जवाब इंशाल्लाह नहीं देना। हमने बताना है कि हमने उनको सपोर्ट किया जो इस्लामी नज़रियात के हामिल थे। तो ये चीज़ भी समझने की है कि वोट के ज़रिए ही इस वक्त इनकलाब आ सकता है, ये एक तरीका भी है। तो आप ऐसे लोगों को आगे लेकर आए। तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मंशूर रखती है। एक और बात कि भाई तहरीक लब्बैक, आप ये कुछ बातें ऐसी हो रही है जो सवाल जवाब में अक्सर आपको सवाल किए भी जाते हैं। सवाल किए जाते हैं तहरीक लब्बैक बाकियों को शामिल क्यों नहीं करती, इत्तेहाद क्यों नहीं करती? एक तो ये प्रोपेगेंडा भी है। अभी कुछ अर्सा पहले भी बाबा खादिम जी का, खादिम हुसैन साहब का बयान आया था कि हम हर एक को साथ मिलाने को तैयार हैं, जो नज़रिया इस्लाम पर आए, जो नबूस रिसालत खत्म नबूवत पे आए, हम उसके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। तो ये झूठे प्रोपेगेंडे का आप लोगों ने भी शिकार नहीं होना, जवाब भी देना है आसान तरीके से। इसकी मिसाल आपके सामने बताता हूँ। ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं, तहरीक लब्बैक का इत्तेहाद था सुन्नी तहरीक बिलाल सलीम कादरी ग्रुप के साथ, और जो बिलाल सलीम कादरी हैं वो इत्तेहाद के साथ खड़े हुए थे कराची बिहारी प्लेटफार्म पर, और जीत भी गए थे। ये अलग बात है कि उनको हरा दिया गया शांति के जरिए। इसके अलावा पाकिस्तान फलाह पार्टी के साथ भी आपका इत्तेहाद था। तो ये बात प्रोपेगेंडा के नहीं मिलाते, ये महज प्रोपेगेंडा है। उससे पहले बाबा जी भी ये बता चुके हैं कि जब तहरीक जारी थी गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की, तब वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी भी और मुमताज़ कादरी के बिरादर अकबर दिलपदीर अवार भी और दूसरे उलमा चंद हैं, वो हर एक के पास चल चल कर गए हैं, उलमा के पास, गद्दी नशीनों के पास, कि आप आएँ, आप रहनुमाई करें, हम आपके पीछे चलते हैं। लेकिन खातिल खा जवाब मसूल नहीं हुआ। इसके बाद इलेक्शन वाले दिनों में भी यही हमारी चाल रही तहरीक लब्बैक की, वो हर एक के पास गए, हर एक को मिलाने की कोशिश की, और अभी भी यही चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10-12 दिन पहले का बयान है कि हम हर एक को साथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जो नामूस रिसालत खत्म नबूवत पर कौल और फ़ेल के तज़ाद को छोड़कर बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे साथ मिलना चाहे, हम इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने, वर्कर ने क्या करना है, इन तमाम प्रोपेगेंडों का बड़े आसान तरीके से जवाब देना है और बताना है कि तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या है। मैं अपने मंशूर की तरफ दोबारा आता हूँ। सारा मंशूर पढ़ के नहीं सुनाता, आप नेट पे अवेलेबल है, आप लोगों ने खुद देखना है। शुरू से लेकर आखिर तक जो एक इस्लामी तर्ज़ हयात, जो एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत होता है, वही यहाँ बताया गया है। मैंने ये पिछले इलेक्शन में, ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ, एक जमात जो इस वक्त बरसर इंतज़ार भी है, उनका मंशूर पढ़ा था, 52 सफ़ों पर था, इंग्लिश में लिखा हुआ था। उसमें 2-3 शिकें ऐसी थी जो वाज़े तौर पर गैर इस्लामी थी। एक शिक लिखी हुई थी कि पाकिस्तान में जो निसाब तालीम है, उसमें जो जिहाद की आयात हैं वो बेहतर नहीं है, हम उनको निकाल देंगे। ये मंशूर में लिखा हुआ था उनके। अब वो लोग देखें जिन्होंने इस मंशूर पे वोट दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
एक इस्लामी फलाही रियासत, ये बात भी नोट करें। हमारा मशहूर सिर्फ फलाही रियासत नहीं, सुनने में आता है ना, एक वो कहता है कि रियासत मदीना के नाम नहाद दावेदार के हम यहाँ पर मदीना वाली फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। वो फलाही रियासत से इस जुमले में भी झोल है। तो इस तरह के जुमले जो झोल होते हैं उनको नोट किया करें। इनके जुमलों में झोल होता है, फिर अमल में मुकम्मल तौर पर उसी तरह करते हैं। हम पाकिस्तान में मदीने वाली फलाही रियासत, इसका मतलब ये होता है कि मदीने वाले फलाह वाले जो काम हैं, गरीबों की मदद करना या वो करना, महंगाई को कंट्रोल करना, वो तो करेंगे। मदीने की जो इस्लामी रियासत वाले बाकी हैं, जिहाद के उसूल वो लागू नहीं करने हमने। मदीने में सूद खत्म करने वाले जो रियासत मदीने के उसूल थे वो नहीं हमने लागू करने। मदीना में नामूस रिसालत के क्या उसूल थे वो नहीं लागू करने, सिर्फ फलाही उसूल। तो इस झोल वाले जुमलों को भी आप नोट किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का कोई झोल वाला मंशूर नहीं है, मुकम्मल इस्लामी मंशूर। और हमारे कायद क़िबला अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, उनके खुलूस में तो अब तो गैरों को भी शक नहीं रहा। अब तो गैर भी पुकार चुके कि ये हकीकी आशिक रसूल है और हकीकी लीडर है। अब वो भी अपने अंदाज को उन्होंने तब्दील कर दिया और तहरीक लब्बैक को वो सपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं, जो कल तक ना मानते थे। वो उन्होंने भी कह दिया कि अगर कोई कायद इस वक्त है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ही है मजहबी जमातों में। और जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक सिंगल मजहबी प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी अचीवमेंट कभी भी नहीं हुई जो इस दफा हुई थी। सिंगल मजहबी प्लेटफॉर्म, इतने ज्यादा उम्मीदवार कभी भी खड़े नहीं हुए जितने 2018 में ये जुमा 8 दिन हुए इस जमात को बने। इसके बावजूद सिंगल मजहबी प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी अचीवमेंट की, सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए किसी भी मजहबी सिंगल प्लेटफॉर्म से। और जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, सिंगल मजहबी प्लेटफॉर्म को इतने ज़्यादा वोट भी नहीं मिले, इतनी ज़्यादा पसीराई भी नहीं मिली। ये भी पहली दफ़ा हुआ है, ये हमारी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कामयाबी के पीछे हमारे कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब का खुलूस सबसे पहले शामिल है। वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, है वही तेरे ज़माने का इमाम जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और देकर एहसास ज़यां तेरा खून करवा दे। तुझे बताए कि क्या हो रहा है बर्मा में, क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, शाम में, नामूस रिसालत पर किस तरह हमले हो रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें बताए। ना कि ये बताए कि भाई खैर है जी फ़लस्तीन में जो होता रहे वो उनकी रियासत का काम है, हमारा नहीं है। ये चीज़ें बताने वाला इमाम नहीं है। ये बातें ऑन द फ्लोर, असम्बली के फ्लोर पे कही गई फ़लस्तीन के बारे में कि भाई 2 रियासतों का मसला है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो लीडर होता है या लीडर वो होता है मुसलमानों का जो बताए कि मुसलमानों यहाँ आपकी गैरत का सवाल है वही तेरे ज़माने का इमाम जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, देकर एहसास ज़यां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की साथ पे तुझे तलवार करे। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी पे ये शेर अल्लामा इकबाल के बिल्कुल सही, उनका ये मिसाल उनके फिट आते हैं। कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ कैलाबाद में, 4 तारीख को ग़ालिबन एक शख्स को कत्ल किया गया नामूस रिसालत का नाम लेकर। उस वक्त ये मैं थोड़ी सी इस बात की वजाहत करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर। आवाम हुब्बे रसूल में आ गई, उसके साथ मोहब्बत रसूल में नारे लगाते हुए थाने में उसको गादी समझ कर उसको दाद भी दे रही थी। उलमा भी बरवत पहुँच गए, तहरीक लब्बैक की क़यादत भी पहुँच गई। फिर बाद में हकीकत हाल वाज़ेह होती गई जब कि भाई ये तो कत्ल नाहक था और उसके ऊपर महज इल्ज़ाम था, तो आवाम भी सारी पीछे हट गई और उलमा ने भी अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज से आसान तरीके से दे दिया। बात मैं करने की ये करने लगा हूँ कि फ़ौरन ऐसा हुआ कि प्रोपेगेंडा जो था वो जो थोड़ी देर के लिए था उससे आवाम निकल गई और मकतूल के साथ खड़ी हो गई। लेकिन लब्बैक जो है ये जब से बनी है प्रोपेगेंडा का शिकार है। हम तो खुद बजाते खुद विक्टिम हैं। ब्रेक का कहा गया।